हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुख देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का आज एग्ज़ाम हुआ है आपका। आज जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ है, देखिए आपका एक एक चीज़ बताएंगे और ध्यान से सुनिएगा। कहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन टीचिंग आपका एप्टीट्यूड में आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आपका मेन पेपर में आ रहा है, तो सब चीज़ आपको बताएंगे। देखिए अभी बात हुआ है जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम था, देखिए 3-4 बात बताए हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। मैथ का था, पहला बात था कि सबको डाउट था कि सर वहाँ मैथ वाले को फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जाएगा, तो ये सब कुछ बात नहीं है। जो सिलेबस में जैसे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका ये सोशल साइंस का सिलेबस है, तो सोशल साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिस्ट्री, पोल साइंस और आपका क्या बोलते हैं ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो 3 ही सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे मैथ में 8 टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पर 8 टॉपिक मैथ का है, तो मैथ में 8 ही टॉपिक से क्वेश्चन आया था। एकदम हल्का क्वेश्चन समझिए। जो सिलेबस में जो लोग 10th का पूरा मैथ बनाए होंगे उनका बहुत अच्छा नंबर आएगा मैथ में। तो मैथ का मान लीजिए 8 टॉपिक आपका दिया हुआ है, इसी 8 टॉपिक से क्वेश्चन था और सिर्फ 100 नंबर में। यहाँ पर जैसे जैसे सिलेबस आपका दिया हुआ ना बोर्ड के द्वारा, क्योंकि बहुत कम टाइम था और कम टाइम में 3 दिन 4 दिन टाइम मिला पढ़ने के लिए, तो बोर्ड भी जान रहा है कि इतना कम टाइम में कोई सही से पढ़ते। जो सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 8 टॉपिक से आपका मैथ वाले, अब साइंस वाले होंगे तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन आएगा। सोशल सब का हम बताएंगे, हिंदी वाले के सिर्फ हिंदी से रहेगा। तो ये हो गया आपका। तो जो सिलेबस दिया गया है इसी को आपको दिमाग में रखना है, समझे। और ये हो गया आपका 8 टॉपिक मैथ का। आज मैथ का एग्जाम था, जिनका एग्जाम था तो वो 8 टॉपिक से क्वेश्चन आया था। एकदम सिलेबस से क्वेश्चन बहुत ईजी था, आराम से ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन था। जो भी इसमें टॉपिक दिया है इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे आपका यहाँ पर सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस पहले था कि 2 सब्जेक्ट चूज करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैथ सिर्फ पूछा है। इससे पिछले बार 19-20 में हुआ था, तो उसमें फिजिक्स मैथ वाले को फिजिक्स केमिस्ट्री बनाना पड़ता था। तो इस बार नहीं है, जो सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे आपका यहाँ सोशल साइंस का सिलेबस है, सोशल स्टडी लिखा हुआ है, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री से आएगा, ज्योग्राफी से आएगा और पोल साइंस यानी सिविक्स या राजनीतिक शास्त्र बोलिए। 3 जो सब्जेक्ट आपका दिया है, और ये पूरा टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। जितना भी आपका टॉपिक दिया है, भौगोलिक खोज से लेकर आपका यहाँ लोकतंत्र की चुनौती, ये पूरा टॉपिक पढ़ लीजिएगा। सोशल साइंस वाले इसी टॉपिक से रहेगा, ठीक है। साइंस वाले जो भी है, इसमें जितना भी टॉपिक दिया हुआ है आपका पादप जंतु जनन से लेकर आपका यहाँ ऊर्जा के स्रोत तक दिया हुआ है, ये सब टॉपिक पढ़ लीजिएगा आप, इसी से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ एक और बात आपका हो गया कि ये जो सिलेबस दिया हुआ है बोर्ड के द्वारा, उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा चीज़ है टीचिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में वही ब्लूम टेक्सोनॉमी, माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान, इसी सब से क्वेश्चन आ रहा है। जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, ये आपका सिलेबस है 30 नंबर का, वही सब क्वेश्चन आ रहा है आपका। लर्निंग एंड टीचिंग से क्वेश्चन था, लेसन प्लान था, माइक्रो टीचिंग था, समझे। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन था, एक आदर्श शिक्षक की क्या क्या विशेषता होना चाहिए, इवोल्यूशन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सब से क्वेश्चन था। कैरिकुलम से था, पाठचर्या से। फिर इधर लॉजिकल रीजनिंग मैथ हो गया और कुछ जीके जीएस का 2-3 क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी लोग अभी एग्जाम दीजिएगा, जितना आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। एक्स्ट्रा इधर उधर दिमाग नहीं लगाइए। जो आपका सिलेबस है उसको एक नज़र में पूरा देख लीजिए, समझ गए। यानी आपका जो सिलेबस दिया है उसको आप एक नज़र में क्या कर लीजिए, पूरा देख लीजिए, वही आया हुआ था। क्योंकि हम आपको ऑथेंटिक चीज़ बताते हैं और एक कम टाइम है, आप ऑथेंटिक मतलब पढ़िए कि आपका ज़्यादा नंबर रिजल्ट आ जाए, फिर आप स्टेट क्वालिफाई हो जाइएगा। फिर आप 9th 10th या 11th 12th जो भी है, तो 11th 12th हो या 9th 10th हो, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो सोचिए आपको अब बता देते हैं, ये ज़रूरी है। तो जितना भी टॉपिक आपका है वो टॉपिक आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ गए। जो भी आपका सोशल साइंस हो मैथ हो, जो भी हो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो सोचे हैं बता देते हैं आपको, ये चीज़ होना चाहिए, समझ गए। थैंक यू।